और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते। प्रियंका गांधी को बीजेपी सांसद ने बैग दिया। आज अपराजिता सारंगी ने 1984 लिखा हुआ बैग प्रियंका गांधी को आज दिया है। संसद परिसर में प्रियंका गांधी ने सारंगी से ये बैग लिया। पहले फिलिस्तीन बांग्लादेश लिखा बैग लेकर आई थी प्रियंका गांधी। तो अब देखिए, संसद में जो बैग वाली राजनीति है वो चालू हो चुकी है। इससे पहले भी कई 2 दिन अलग अलग मौकों पर अलग अलग बैग के साथ प्रियंका गांधी देखी गई थी। और अब अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को 1984 लिखा बैग दिया। अब ये बैग क्यों दिया गया, ये जानने की कोशिश की संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी हमारे साथ हैं। मैम, आज आपने प्रियंका गांधी को एक गिफ्ट दिया, क्या था वो गिफ्ट और क्यों दिया आपने? माननीय सांसद प्रियंका गांधी जी को बैग लेकर चलने की आदत है, अच्छा लगता है उन्हें बैग, अच्छी बात है। तो हमने एक सुंदर सा जूट बैग उन्हें दिया। उसके ऊपर 1984 दंगे लिखे हुए हैं, 1984 राइट्स। और याद दिलाना था उन्हें कि जब उनकी सरकार थी 1984 में, तो किस तरह की घटनाएं भारत में हुई थी, कितने परिवार बर्बाद हो गए, और इसी वजह से मैंने दिया। और देखिए, ऐसा है कि जो ऐतिहासिक त्रुटियां हुई हैं कांग्रेस की तरफ से, उन सबको उनके समक्ष उपस्थापित करना हम सबका कर्तव्य है। जो बीजेपी के सांसद हैं, जो एनडीए के लोग हैं, या फिर जो देश के लोग हैं, ऐसा हो कि उन त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो, बहुत बड़ी बात है। और इसलिए आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार संस्कार ला रही है, गवर्नेंस में संस्कार ला रही है। और आपने देखा आर्टिकल 370 का जाना, आर्टिकल 35A का जाना, ट्रिपल तलाक का होना, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लाना। तो एक पर एक करके हम संस्कार ला रहे हैं। ऐतिहासिक त्रुटियों को दूर करना है। 1984 की जो त्रुटियां हैं, वो अभी जो कांग्रेस की जनरेशन है उसे जाने, समझे, स्वीकारे और उसकी पुनरावृत्ति न करे, इसलिए वो बैग दिया गया। प्रियंका गांधी पहले फिलिस्तीन का बैग लेकर आई, फिर बांग्लादेश का बैग लेकर आई, आपने उनको 1984 का बैग दिया, तो क्या बोली वो? देखिए, वो उन्होंने लिया और वो लेकर आगे चलती बनी, धन्यवाद भी कहा। और आइए अब आपको संसद में बैग पॉलिटिक्स की 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी जब पहले फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद पहुंची थी, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। उसके बाद अगले दिन वो बांग्लादेश लिखा बैग लेकर आ गई, जिसमें हिंदुओं और ईसाइयों की सुरक्षा की मांग की गई थी। अब आज बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी भी कुछ उसी अंदाज में उनको जवाब देती हुई दिखी कि एक बैग लेकर आई जिस पर 1984 लिखा हुआ था। ये आप देख रहे हैं, लाल रंग के खून के धब्बे इसमें दिख रहे हैं इस बैग में। ये बैग उन्होंने संसद परिसर में प्रियंका गांधी को दिया, जिसे प्रियंका ने भी ले लिया। और हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, एक तरफ तो प्रियंका गांधी बीजेपी को फिलिस्तीन और बांग्लादेश याद दिला रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने उसी अंदाज में जवाब दिया। बीजेपी कांग्रेस को 1984 याद दिला रही है कि उस वक्त क्या हुआ था और कांग्रेस ने क्या किया था। जी बिल्कुल, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात है। जिस तरह से प्रियंका गांधी पहले फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर आई थी, उसके ऊपर बीजेपी ने सवाल उठाया था कि उनको फिलिस्तीन की तो चिंता है, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, हिंसा हो रही है, उसको लेकर न कांग्रेस पार्टी और न ही प्रियंका गांधी की जुबान खुलती है, न ही उसके लिए कुछ कदम उठाते हैं। फिर अगले दिन प्रियंका गांधी बांग्लादेश के हिंदुओं और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक ईसाई हैं उनके समर्थन में एक बैग लेकर आई थी। और आज जब मौका मिला बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी को, तो 1984 लिखा हुआ बैग लेकर आई और उन्होंने प्रियंका गांधी को दिया। और जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के सांसद जब मकर द्वार से अंदर जा रहे थे, तो वो नारे लगाते हुए अंदर जा रहे थे, तो पीछे से अपराजिता सारंगी गई और उन्होंने उनको बैग दिया। प्रियंका गांधी ने बिना मुड़े हुए ही वो बैग लिया और इनको थैंक यू बोल दिया। बेसिकली ये पॉलिटिकल मैसेजिंग का सवाल है कि जिस तरह से बीजेपी इनको याद दिलाना चाहती है कि 1984 में जिस तरह से दंगे हुए, सिखों का कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ, उन यादों को ताज़ा रखना चाहती है। और आपको ये भी पता है कि दिल्ली में 1 महीने बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में एक अच्छी खासी आबादी जो है दिल्ली में, अच्छी खासी वोटर जो है सिख समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी उन घटनाओं को, उन बातों को याद दिलाना चाहती है कि जब दिल्ली में चुनाव हो तो लोगों को याद रहे, सिख वोटर्स को याद रहे कि किस तरह से कांग्रेस ने उनके साथ किया जब 1984 में जब उनकी सरकार थी। जाहिर तौर पे ये दबाव बनाने की भी कोशिश है कांग्रेस के ऊपर कि आपको फिलिस्तीन तो याद आता है, दबाव जब बनाया जाता है तो बांग्लादेश की याद आती है, तो आपको उन बातों को भी नहीं भूलना चाहिए जो ऐसे कत्लेआम, ऐसे नरसंहार जो आपकी सरकार
सरकार के दौरान हुए हैं। बिल्कुल बड़ी बात आनंद प्रकाश पांडे हमें बता रहे हैं, और दिल्ली में देश की राजधानी में चुनाव है, तो ऐसे में बैक पॉलिटिक्स के पीछे ये भी एक मैसेजिंग हो सकती है कि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं। शुक्रिया आपका आनंद।